प्रणाम, राधे राधे, नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू आवर वीडियो ऑन ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट थ्रू द लेंस ऑफ हिंदू मुंडेन एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि कौन से प्लैनेट्स ट्रिगरिंग दिस वॉर, कौन सा देश स्ट्रॉन्गर है, विल देयर बी अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, क्या उसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज होंगे, क्योंकि इसराइल के पास तो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तो हैं ही अपने बचाव के लिए, और क्या यूएस इसमें इन्वॉल्व होगा। लेट्स डाइव इनटू द स्टार। ये एनालिसिस जून 2025 बेसिकली आज के प्लेनेटरी पोजीशन के ऊपर आधारित है, बेस्ड ऑन यूजिंग हिंदू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। हमने हम जो पंचांग श्रवण लिखते हैं हर साल, आप देखोगे मैं पंचांग.com की वेबसाइट के ऊपर जाके, तो उसमें आप उगाड़ी या तो युगादी प्रिडिक्शन पे जाके क्लिक कीजिएगा। उसमें इंडिया यूएसए का पूरा हमने हिंदी इंग्लिश में पूरा डाला हुआ है, और तमिल में भी है और तेलुगु में भी है। तो आप जाके क्लिक कीजिएगा, तो उसमें हमने बताया था कि अप्रैल मई जून के अंदर इजराइल, सॉरी, अप्रैल मई जून के अंदर यूक्रेन और रशिया का वॉर काफी स्ट्रॉन्गर होगा, और पाकिस्तान, भारत के, बेसिकली भारत की जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है ना, वो उसमें प्रॉब्लम होगी और पूरा साल तक प्रॉब्लम होगी, और सितंबर में भी आगे होने वाला है, वो भी हमने बताया था। हमने मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बताया था। वी डिड नॉट स्पेसिफाई स्पेसिफिकली मेंशन कि ईरान, इजराइल, बट वी डिड मेंशन इराक के आजू बाजू पे, तो जाके देखिएगा। तो वो हमारे वेबसाइट पे, और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि मुंडेन एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन वॉर के बारे में कैसे प्रेडिक्शन की जाती है, और उसके हम साथ में बैठकर प्रेडिक्शन करेंगे कि आगे क्या होगा उसके अंदर। तो सबसे पहले प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से प्लैनेट्स वॉर को ट्रिगर करते हैं। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये 4 प्लैनेट हैं जो वॉर को ट्रिगर कर सकते हैं: मार्स, यूरेनस, राहु और केतु। ये मेलिफिक प्लैनेट्स कॉन्फ्लिक्ट को स्पार्क करते हैं। उसमें आप अगर मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ऐड कर दो, तो आप यूरेनस को भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर, प्लूटो को भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। सो अभी क्या है ना कि मार्स 4 डिग्री का लियो में है, केतु 28 डिग्री का लियो में, दोनों के बीच में काफी अंतर है। मगर लियो अग्नि राशि है ना, तो फायर वाली राशि है, और ईरान का जन्म लग्न भी इसी में है। और कोई कोई लोग ये भी मानते हैं कि यूएसए का जो जन्म लग्न है ना, वो भी इसी में, कोई कोई वृश्चिक मानते हैं, अलग अलग मंतव्य है, मगर दोनों का जन्म लग्न एक ही है। तो ईरान के जन्म लग्न में एक वॉलाटाइल कॉम्बिनेशन बनता है कि मार्स केतु कंजंक्शन जन्म लग्न में नॉट गुड, राइट। उसमें सडन एग्रेशन होता है और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट लाता है। केतु ब्रिंग्स अनप्रेडिक्टेबिलिटी, और केतु क्या है ना, डिटेचमेंट वाला ज्यादा प्लेनेट है, और फर्स्ट हाउस में रहने से वो, अगर आपका ईगो ज्यादा है ना, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम लाएगा। अपना मी अराउंड, इफ योर वर्ल्ड इज अराउंड मी, माई सेल्फ एंड आई, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। जो ज्यादातर ईरान में भी देखा गया है कि वो अपने जो मोटो लाने में काफी स्ट्रांग रहते हैं, मगर इट्स नॉट, वो हर एक के अपने अपने, हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है। क्या गलत है, क्या बुरा है, वो हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते, ना किसी व्यक्ति को, ना किसी कंट्री को, बिकॉज हर एक का जो व्यू पॉइंट है ना, वो अपने हिसाब से दुनिया बनाई हुई उसके हिसाब से देखता है। और आखिरकार कंट्री के रूलर भी तो इंसान ही है ना, तो वो भी अपने हिसाब से पूरी दुनिया देखते हैं, उसके हिसाब से वो कंट्री को गवर्न करते हैं। सो तो मार्स केतु कंजंक्शन ब्रिंग सडन एग्रेशन और अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स, तो वो लाते ही हैं। जैसे हमने न्यूज में सुना कि सभी न्यूज चैनल पे हैं कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे हमला किया। तो
राहु और सैटर्न पाइसिस में है, मीन राशि में। आई मीन नॉट रियली, बट सैटर्न तो मीन राशि में है और राहु एक्वेरियस के 28 डिग्रीज में है ना। तो 28 डिग्रीज एक्वेरियस और 7 डिग्री स्पाइसेस, सो बेसिकली नियरेस्ट और काफी क्लोज कंजंक्शन ही मान लो। और राशि बदल गई तो क्या हुआ ना। अब हमारे राशि का मतलब एक, हर एक राशि का एक है ना, हमने 12 वर्चुअल डिवीजन किए हैं 30-30 डिग्रीज का। अभी वो ऐसा कोई डिमार्केशन तो है नहीं आकाश में, वही इतना एरिया ये है वो है। कोई वहां पे कोई स्टार नहीं है कि जैसे हम हमारे हमारा घर है तो उसके आजू बाजू हम बाउंड्री के लिए हम या तो बाउंड्री वॉल या तो फेंस बना लेते हैं ना। ऐसा तो फेंसिंग तो है नहीं ऊपर बेसिकली। सो अगर फेंसिंग भी हो, चलो मान लो कि फेंसिंग है, तो अगर एक फेंस से दूसरे फेंस में लाइक बाजू में आपका जो दोनों का जो आगे रास्ता होता है वो तो सेम ही होता है ना। तो आप जा सकते हो, एक दूसरे को मिल सकते हो, नेबर ही हुए बेसिकली। आप रोज उनका मुंह देखोगे स्कूल में जाने के वक्त या काम पे जाने के वक्त। काम के आने के बाद भी आप बाहर बच्चों के साथ में खेलते हो तो सब आप देखोगे ही देखोगे। तो वो इट्स कंसिडर इज अ क्लोज कंजंक्शन। और अ, या पाइसिस मतलब कि ईरान का लग्न जो है ना सिंह लग्न है, तो उसके 8th हाउस में जो ट्रांसफॉर्मेशन, और इजराइल के 7th हाउस में बेसिकली वॉर का जो हाउस माना गया है ना। अभी कोई कोई लोग डिफरेंट डिफरेंट हॉरोस्कोप मानते हैं ईरान का, मगर लेट्स से कोई कोई लोग ने ईरान की राशि कैंसर मानी गई है, मगर उसकी राशि है सिंह राशि, ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर बिलीव करते हैं। और इजराइल का जो लग्न है ना वो कन्या लग्न है। सो कन्या लग्न, तो आप गिनो कन्या से, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। तो इजराइल के 7th हाउस में है ये सब शनि और राहु, इंडिकेटिंग हैवी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी, स्पेशली जून 17 to 20, जैसा कि हमने देखा है। और काफी सारी न्यूज मीडिया जो सोशल मीडिया में लिखा गया है, यू नो, कि ईरान के ऊपर हमला किया है, ईरान के ऊपर इजराइल ने हम हमला किया है। तो काफी लोगों ने यह आई मीन सोशल मीडिया पे काफी सारे न्यूज है उसकी फोटो के साथ में, हम उसके ऊपर ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। तो वी विल जस्ट गो इनटू द डिटेल्स। और क्या है ना कि शनि और राहु तो हमने देखे कि शनि 7 डिग्री मीन का है और राहु 28 डिग्री का कुंभ में है। एक कार्मिक टेंशन तो बनता ही है, यू नो। और यह ईरान के 8th हाउस एज वी सीन ट्रांसफॉर्मेशन क्राइसिस, और इजराइल के 7th हाउस में वॉर एनिमीज में भी है। सैटर्न नेपच्यून का जो कंजंक्शन है 7 डिग्री का पाइसिस के अंदर, जो मतलब पाइसिस मीन राशि में इन उत्तराभाद्रा नक्षत्र, वो डीप कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। नेपच्यून भी मॉडर्न प्लेनेट है, सो वी यूज इन मॉडर्न नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो को हम लोग, वैसे तो प्लूटो को ये लोग तो ग्रह से निकाल दिए हैं, मगर हम लोग वेरी काइंड है, अभी भी उसको एस्ट्रोलॉजी में हिंदू लोग मानते हैं। तो जब भी उसकी स्टडी, क्योंकि उसका इफेक्ट, ये तीनों का इफेक्ट काफी लंबे टाइम पे होता है, जो इंसान की जिंदगी से ज्यादा नेशन के ऊपर ज्यादा वो इफेक्ट करता है। तो वी ऑल्सो टेक इट। अभी इसके अंदर आपने देखा होगा ना कि बीच में यूएसए ने ट्राई किया था टू नेगोशिएट द डील विथ ईरान, विच वुड नॉट मटेरियलाइज। अगर वो काफी पहले से किया होता तो शायद हो सकता था, मगर वो भी नहीं होता था, क्योंकि अभी जुपिटर 7 डिग्री का जेमिनी में है, वो कम्बस्ट है। अभी जब भी जुपिटर कम्बस्ट होता है ना, तो विथ सन, सन एट 0 डिग्री, वो आर्द्रा नक्षत्र के अंदर, तो
जब भी गुरु कम्बश होता है तो आप लोगों को तो पता है ना कि गुरु का क्या असर होता है कम्बश का। गुरु किसका कारक है? गुरु ज्ञान का कारक है। जब भी ज्ञान के आगे वो अभी ढक जाएगा ना, क्योंकि सूर्य के पीछे गुरु चला जाएगा या आगे चला जाएगा तो वो दिखेगा नहीं ना, क्योंकि सूर्य का तेज काफी इतना बड़ा है ना। तो सूर्य इज अ स्ट्रांग प्लेनेट, राइट? सो सन विल ट्राई टू मेक श्योर दैट उसको जो राशि में है ना उसका थोड़ा असर तो डाले। सो प्रोटेक्शन और डिप्लोमेसी, मिथुन राशि इज फॉर डिप्लोमेसी, राइट? तो गुरु भी ज्ञान का कारक है, डिप्लोमेसी का है, उसको वीक हो जाता है। ईरान के 11th हाउस जो है उसमें अलायंसेस मानते हैं, और इजराइल के 10th हाउस पब्लिक इमेज में यह डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को कमजोर करता है। और इसमें जो पब्लिक इमेज में ज्यादातर इजराइल का बुरा दिख रहा है और ईरान का तो अच्छा दिख ही रहा। आई मीन ईरान का भी अच्छा तो नहीं दिख रहा, मगर उसके एक इमेज आ रही है कि इजराइल, आई मीन ईरान इज डिफायंट लोगों के अंदर, क्योंकि उसके 10th हाउस में वो नहीं है। तो लेट्स सी मोर आगे क्या होता है। कि अभी और एक भी एक ग्रह है जो यूरेनस, जो 4 डिग्री का टॉरस के अंदर है। नॉन ट्रेडिशनल इन वैदिक, लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इंडिकेटर है। आ, तो हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर भी काफी सारे उपग्रहों की गिनती की जाती है, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखो तो। मगर हम सभी को कंबाइन करके देखते हैं कि यूरेनस भी तो है, वी कैन सी इन स्काई, वी कैन सी नेपच्यून, वी कैन सी प्लूटो आल्सो। आई मीन नॉट विद द नेकेड आईज, विद द टेलीस्कोप। सो अभी क्या है ना कि यूरेनस ने 90 डिग्री का एस्पेक्ट किया है मार्स के साथ में। अभी 90 डिग्री का एस्पेक्ट वो अच्छा नहीं माना गया वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर, और जो उसको स्क्वायर एस्पेक्ट कहते हैं, जो केंद्र में है। तो वो केंद्र में, मंगल के केंद्र में जो भी ग्रह होते हैं ना, उसके मंगल पे असर तो होता है। या तो वो मंगल पे असर करेंगे या तो मंगल उनके ऊपर असर करेगा। इसमें यूरेनस का असर होता है क्योंकि वो 90 डिग्री पे है, उसका एस्पेक्ट मार्स के ऊपर। सो तो उससे क्या होगा कि सडन टेक्नोलॉजिकल एक्सकलेशन, जैसे न्यूक्लियर साइट पे अटैक हुआ, अब इसमें की ट्रिगर है मार्स, केतु, सैटर्न, राहु की भी ट्रांजिट है, स्पेशली जून 17 टू जून 20, 2025। आई मीन ये बीच में टेंशन हाई हो सकती है जून 17, जून 20, 17 to 20 के बीच में। हम देखा कि रोज ईरान काफी सारे मिसाइल होलसेल में भेज देता है। अभी हम देखेंगे, ये सेकंड सेक्शन रहेगा कि हु हैज द एज एंड हु विल विन। तो अब देखते हैं कि कौन सा देश एस्ट्रोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर और पोटेंशियल विनर हो सकता है। हम दोनों नेशन की लग्न और की हाउसेस को एनालाइज करेंगे। इजराइल का कन्या लग्न है, विर्गो लग्न, और कन्या लग्न का लॉर्ड है मर्क्यूरी एट 18 डिग्रीज जेमिनी इन ओन साइन आरुद्रा नक्षत्र। अभी जो उसका जो ट्रांजिट है वो, तो इजराइल के उसके जो 10th हाउस है ना उसके ऊपर तो इजराइल के जो 10th हाउस है उसका ऊपर अभी मर्क्यूरी का ट्रांजिट है, क्योंकि गिविंग स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी। हालांकि उसका जो जन्म कुंडली है उसके अंदर 9th हाउस में है, मगर अभी उसका ट्रांजिट 10th हाउस के ऊपर जो वीनस है उसके ऊपर बैठा है, क्लैरिटी टू एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। और ये टेक्नोलॉजी और फॉरेन अलायंसेस जो इजराइल की कुंडली में 9th हाउस के जो नेटल जो है उसको बूस्ट करता है ना। सो उसकी जो कुंडली के अंदर 9th हाउस के अंदर गुरु है, वो 9th हाउस हेल्प कर उसको करते हैं, उसकी जो फॉरेन अलायंसेस हैं उसको, जो भी उसके नाटो वाले जो भी अलायंसेस है उसको हेल्प करेंगे। हालांकि अभी तो कोई नाटो का उतना मतलब रह भी नहीं गया है, मगर देखते हैं। तो इजराइल की कुंडली में 9th हाउस जो नेट को अभी का जो ट्रांजिट है ना उसको हेल्प करता है।
तो मगर उसके ऊपर से यूरेनस का भी ट्रांजिट है ना, तो अभी ऊपर जो उसके जो जन्म के मार्ग थोड़ा दूर है, थोड़ा आगे और जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, तो उसको युद्ध को लंबा नहीं खींचना चाहिए उसको। जैसे रशिया और यूक्रेन का चला वैसा नहीं होना चाहिए, उसको फिनिश शॉर्ट टर्म वॉर के लिए यह अच्छा है उसके लिए। लंबा जाएगा तो फिर यूरेनस विल मूव टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स द मर्क्यूरी, उसकी जो कुंडली में है ना सेकंड, तो वो फिर एग्जैक्ट एस्पेक्ट उसके कई फॉरेन जो अलायंसेस थे उसको भी उससे दूर चले जाएंगे। बॉटम लाइन ये है, हारने की तो बात बाद में देखेंगे अगर लंबा जाएगा तो, मगर उसको नुकसान ज्यादा होगा। सिक्स हाउस की जो एनिमी होता है ना एक्वेरियस, उसके अंदर भी राहु का ट्रांजिट है 28 डिग्रीज का, जो अनएक्सपेक्टेड एनिमीज को दिखा। राहु इज ऑलवेज ब्रिंग्स अनएक्सपेक्टेड थिंग, लेकिन मार्स जो है ना 12th हाउस में है इजराइल की कुंडली में, वो राहु को आस्पेक्ट करता है। हालांकि मार्स का डिग्री उसके जन्म के टाइम पे 5 डिग्री का है, और अभी राहु 28 डिग्री टाइम है उसको, मगर as there is an aspect और मगर जो नेटिव कुंडली में मार्स का जो एस्पेक्ट है, जो वो छठे और सातवें पे दिखाता है, तो मतलब मार्स विल बी ऑलवेज डूइंग प्रोएक्टिव डिफेंस। आप आपने देखा होगा कि पूरा हिस्ट्री में देख लो, जब से इसराइल का 14 मई 1948 को इंडिपेंडेंस हुआ है, तब से वो काफी सारे प्रोएक्टिव डिफेंस किए हैं उसने। और 7th हाउस इज लाइक वॉर, 6th हाउस इज एनिमी, 7th हाउस इज वॉर इन पाइसेस विद सैटर्न, उसके अंदर वो भी मीन राशि है, उसके ऊपर सैटर्न और नेपच्यून का जो ट्रांजिट वो चैलेंज दिखाते हैं। लेकिन नेटल जो कुंडली है उसकी जन्म कुंडली में है जुपिटर, जो 4th हाउस के अंदर है, तो उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देते हैं। और 4th हाउस इज इन मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना, विपक्ष को दर्शाता है। 10th हाउस रूलिंग पार्टी, तो मतलब कि अपनी राशि के अंदर है। तो एक बात है कि इजराइल के अंदर जब भी देश पे आपदा आ जाए ना, तो वो लोग सब लोग एक हो जाते हैं, जो भले विपक्ष की पार्टी हो या रूलिंग पार्टी हो, वो लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। वो उसका स्ट्रॉन्ग जुपिटर के कारण है। और मर्क्यूरी की, और वो जुपिटर रिट्रोग्रेड है 4th हाउस में, एक्सपांशनिस्ट, वो उसका नेचर है। तो उसने काफी सारा एक्सपांशन किया ना, छोटे प्लेस से अपना थोड़ा आजू बाजू का ले लिया। तो एज क्या है कि मर्क्यूरी शक्ति और नेटल चार्ट के स्ट्रॉन्ग केंद्र में प्लेनेट जुपिटर विनस जैसे है प्लेनेट। मतलब कि अब कहते हैं ना कि मुहूर्त कुंडली में अगर जुपिटर विनस लग्न में हो तो करोड़ों दोषों को वो निकाल देते हैं। अभी इसकी जन्म इसराइल की जन्म कुंडली के अंदर शुक्र 9th हाउस का लॉर्ड है और 2nd हाउस का लॉर्ड है 10th हाउस के अंदर है। अच्छा है, कॉम्बिनेशन है। और जुपिटर खुद केंद्र का स्वामी है, 7th हाउस का लॉर्ड है, रिट्रोग्रेड है। और 4th हाउस में है अभी, उसको कुंडली में षडाष्टक योग है चंद्र और जुपिटर से। उसके लिए वो इसराइल कितना भी करे ना, मगर उसको ज्यादा उतना रेपुटेशन उसको जो पब्लिक इमेज में होना चाहिए ना, तो उतने लेवल का नहीं है। शायद भी हो आगे जाके, क्योंकि वो उसको कभी ना कभी कोई ना कोई उसको प्रॉब्लम करेगा वहां पे आके फ्यूचर में। तो वो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, तो उसके कारण वो है। और मगर जुपिटर की दृष्टि भी बेनिफिक है ना, तो वो गिव्स एडवांटेज स्पेशली इन द शॉर्ट टर्म कॉन्फ्लिक्ट्स। और जो जुपिटर और वीनस है वो, अभी हम ईरान को देखते, कोई कोई लोग कर्क लग्न कहते हैं, तो कोई कोई लोग उसका जो लग्न है ना वो कहते हैं कि सिंह लग्न है। हमने सिंह लग्न दिया, जो मोस्ट एस्ट्रोलॉजर भी मानते हैं कि लग्न में का लॉर्ड है ना सूर्य, अभी उसके 11th हाउस के अंदर है 0 डिग्री में, कंबश विद जुपिटर। मतलब
लीडरशिप और अलायंस इसको वीक करता है। और मृगशिरा नक्षत्र में मार्स मंगल का है, एग्रेसिव एक्शन को दिखाते हैं, लेकिन कमजोर सन है ना, तो मिसटेक्स का रिस्क दिखाता है। अगर कोई ऐसा गलत स्टेप ले लिया तो उसके लिए काफी बुरा होगा, पूरा ईरान के लिए बुरा होगा। सिक्स हाउस का जो ईरान का कुंडली में है ना, सिक्स हाउस को हम एनिमी हाउस कहते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम उसको ये हम उसको बुरा स्थान, एनिमीज, डिजीज, वो सब हम लोग मानते हैं उसको। तो सिक्स हाउस के अंदर जो है ना, बेसिकली वो कैप्रिकॉन, प्लूटो 9 डिग्री का रिट्रोग्रेड इन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तो इंटरनल पावर स्ट्रगल को तो दिखाता ही है। सेवंथ हाउस का जो है ना, वॉर है, तो वहां पे एक्वेरियस है, वहां पे राहु भाई बैठे हैं 28 डिग्री का, और उसका और शनि का डिग्री में काफी कम डिस्टेंस है, एक 28 है, एक मीन के अंदर 60 डिग्री, इतना ही डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो वो अनप्रिडिक्टेबल फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करता है। और मार्स और उसका एस्पेक्ट भी बुरा है, और मार्स इज एफ्लिक्टेड ना, क्योंकि वो एक तो केतु के साथ में है, दूसरा उसका यूरेनस के साथ में 90 डिग्री का एस्पेक्ट है उसका। तो वो तो उसका वो ना, उसके ऊपर कुछ कोई बेनिफिक प्लेनेट का भी एस्पेक्ट नहीं है। तो जैसे अभी शुक्र जो होता है ना, वो है मेष राशि में, और उसका भी एस्पेक्ट नहीं है सिंह राशि के ऊपर। गुरु मिथुन है, उसमें भी उसका भी एस्पेक्ट नहीं है। सो बुध भी मिथुन में है, उसका भी एस्पेक्ट नहीं है। तो वो मतलब थोड़ा वहां पे प्रॉब्लम करता है। तो सेवंथ हाउस वॉर, वो अनप्रिडिक्टेबल फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स को, और मार्स और केतु इन फर्स्ट हाउस मेक्स बोल्ड रिस्की एक्शंस को दिखाता है। आई मीन मार्स कभी कभी है ना लगने के अंदर, वो व्यक्ति को बोल बच्चन नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज्यादा बोलना नहीं चाहिए उसमें। आई मीन इफ क्योंकि वो इफ इनसाइड समथिंग देन देयर विल बी अटो। अभी इसका कुंडली में मार्स केतु इन फर्स्ट हाउस शोज बोल्ड रिस्की एक्शंस। वीकनेस क्या है? कंबर्सन। और मार्स केतु का इम्पल्सिव नेचर ईरान को स्ट्रेटेजिक लॉसेस दे सकता है। और वैसे तो उसको स्ट्रेटेजिक लॉसेस तो दिए भी हैं, उसके न्यूक्लियर, उसके साइंटिस्ट मर गए, जो हमने न्यूज से देखा, हमें तो जाके दिखा नहीं है, मगर जो न्यूज सोशल मीडिया पोस्ट है न्यूज के ऊपर से। तो अभी क्या होगा, वर्डिक क्या है कि जून 2025 में इजराइल का स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी और नेटल चार्ट के एडवांटेजेस, जन्म कुंडली के एडवांटेजेस जो है, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन एड, इससे, और इजराइल हैज गॉट टेक्नोलॉजिकल एडवांस, आई मीन एडवांटेज। और आपने देखा होगा कि जितने भी ज्यादातर नोबेल प्राइज है और पेटेंट भी है, ज्यादातर जूस के नाम से है, ज्यादा से ज्यादा। आई मीन जो नोबेल, जो साइंस के अंदर जो नोबेल प्राइज रिसर्च के होते हैं, इसे टेक्निकल एड देते हैं। और ईरान का मार्स केतु बोल्डनेस को दिखाते हैं, लेकिन कम्बस सन जो होता है ना, वो लॉसेस का रिस्क बढ़ाता है। सन इज लाइक सन कॉम्बस नहीं है, जो जुपिटर कॉम्बस है, तो उसके लिए लॉस बढ़ सकता है बेसिकली। तो वो है प्रॉब्लम। तो कोई क्लियर विनर नहीं दिखेगा यहाँ पे आपको, दोनों अपनी अपनी विजय क्लेम करेंगे। और आजकल की वार में सब लोग अपनी अपनी क्लेम ही करते हैं, भले हार गए हो, क्योंकि दोनों को कार्मिक चैलेंजेस सैटर्न राहु को फेस करने पड़ेंगे। हाँ, लॉन्ग टर्म war can be avoidable if diplomacy works. That will work after mid जुलाई ओनली, जब भी गुरु के तारे का अस्त बंद हो जाएगा ना, गुरु का अस्त, तभी हो सकता है आगे का। जब तक गुरु है तब तक तो डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी। अभी टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, क्या इजराइल या ईरान टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर सकते हैं? अभी
इज़राइल का तो पता है कि शायद उसके पास है, शायद, मगर वी डू नॉट नो कि ईरान के पास है कि नहीं। तो इंडिकेटर क्या है ना कि यूरेनस 4 डिग्री वृषभ में है, जो न्यूक्लियर आई मीन टॉरस में है, वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इंडिकेट नहीं करता। यूरेनस इन ऑल indicates nuclear technology sudden events sometimes behave like केतु और मार्स। मार्स 4 डिग्री ऑफ लियो है, उसको स्क्वायर करता है विच इज एग्जैक्ट डिग्री, 90 डिग्री और वो मतलब कि वो टेंशन तो काफी से बढ़ करके हो रहा था। यूरेनस इज स्लो मूविंग प्लैनेट, मगर बिकॉज मार्स वाज आल्सो ट्रांजिटिंग, सो मार्स वाज पुशिंग द गैस ऑन द पैडल, तो इंडिकेटिंग पोटेंशियल टेक्नोलॉजिकल एस्केलेशन। न्यूज के मुताबिक इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पे अटैक किया, जो ये रिस्क दिखाता है। और ईरान के में मार्स केतु इन द फर्स्ट हाउस, वो दिखाता है रेकलेस एग्रेशन दिखाता है। लेकिन प्लूटो जो है रिट्रोग्रेड 6 हाउस के अंदर, जो मकर के अंदर है, इंटरनल कंस्ट्रेंट को भी इंडिकेट करता है, रिड्यूसिंग चांस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन का यूज तो नहीं होगा। वैसे भी अगर जो अभी जो अटैक के हिसाब से अगर उसके सुरक्षित है तो वो ज्यादा उसको सुरक्षित करने का ट्राई करेगा। और इजराइल का यूरेनस इज इन द 9th हाउस, फॉरेन टेक्नोलॉजी, और मार्स इन द 12th, सीक्रेट एक्शंस, कोवर्ट न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज जो इजराइल के पास है, वी नो दैट। लेकिन स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी उसको रिस्ट्रेंट दिखाता है, क्योंकि 9th हाउस में स्ट्रॉन्ग मर्क्यूरी भी है कुंडली में, अंदर 10th हाउस के अंदर भी उसका ये ट्रांजिट कर रहा है। तो लाइकलीहुड क्या है ना कि मार्स और यूरेनस का जो स्क्वायर है वो न्यूक्लियर कंसर्न को बढ़ाता है। और हमने देखा भी थे कि इजराइल ने अटैक कर दिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग वेदिक इंडिकेटर जैसे मार्स राहु कंजंक्शन, या तो हैवी 8th हाउस का इन एफ्लिक्शन, वो उतना नहीं कि मार्स राहु थोड़ा अलग है, उतना भी दूर वो उसका कंजंक्शन एग्जैक्ट डिग्री पे नहीं है मार्स का। वो आप देखें, क्योंकि मार्स और केतु, राहु और केतु दोनों 28 डिग्री पे है ना, और मार्स है थोड़ा 4 डिग्री पे। तो हो सके उतना जल्दी फिनिश कर देना चाहिए युद्ध को, नहीं तो आगे अगर बढ़ सकता है। जैसे मार्स मूव्स टुवर्ड्स द राहु, क्योंकि राहु केतु ऐसे रिट्रोग्रेड जा रहे हैं और मार्स ऐसे आ रहे हैं, तो इट कैन बी बिकम मोर ट्रबलसम इन फ्यूचर। जो दोनों नेशंस के कार्मिक रिस्ट्रेन, जैसे हम देखेंगे ना कि सैटर्न राहु न्यूक्लियर नेशन के कार्मिक रिस्ट्रेंस जो है ना, उसके जो एस्केलेशन है ना, उसका उसको अनलाइकली बनाते हैं, क्योंकि वो तो हमें दिख नहीं रहा कि वो है, वो होगा कि नहीं न्यूक्लियर एस्केलेशन। हाँ, अगर लंबा चले तो कुछ भी हो सकता है, मगर अभी के अंदर दिख नहीं रहा है। विल द यूएसए जंप इन, अभी हम ये बात करेंगे, क्योंकि यूएसए की कुंडली में वॉर दिखाता है कि नहीं, क्योंकि यूएसए की कुंडली कोई कोई लोग स्कॉर्पियो असेंडेंट मानते हैं, कोई लोग सिंह लग्न मानते हैं। अगर हम सिंह लग्न मान के चले, जो के एन राव जी और वो सब लोगों ने लिया है ना, तो उसके हिसाब से तो उसकी कुंडली बराबर ईरान जैसी है, क्योंकि उसमें लग्न के अंदर मार्स केतु और 10th हाउस में यूरेनस उसको एस्पेक्ट करता है। वैसे भी आपने देखा कि एलए और कई जगह पे यूएसए, बिकॉज ऑफ आइस डेमोन्स्ट्रेशन सिचुएशन काफी खराब है। और अगर हम वृश्चिक को हम देखें ना, तो मार्स इन जेमिनाई 8th हाउस कॉन्फ्लिक्ट, सैटर्न इन लिब्रा, लाइक उसको कुंडली में 12th हाउस फॉरेन लॉसेस दिखाता है। जून 2025 में मार्स जो है उसका लियो में है, तो यूएसए के 10th हाउस में पब्लिक एक्शन और होमलैंड जो 4th हाउस के दिखाता है। तो वो मुझे लगता नहीं कि यूएसए डायरेक्ट, इसके हिसाब से कि डायरेक्ट इंटरफियर करेगा, डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, वो टेक्नोलॉजिकल वो करेगा, हेल्प वेल्प।
तो ट्रांजिट में क्या ना, जुपिटर कंबस्ट इन जेमिनी, तो डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट को वीक करता है। मैं आपने देखा कि यूएसए वाज ट्राइंग टू गेट द डील विद ईरान बट इट डिड नॉट वर्क आउट, राइट। सो डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट्स को वीक हुआ वहां पे। मर्क्यूरी इन जेमिनी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन को सपोर्ट भी करता है, मगर as we see Mercury is also going to moving forward and Sun is also moving forward। देखते हैं क्या होता है उसके अंदर। मगर वीनस जो 15 डिग्री का जो है तो इजराइल के साथ अलायंस दिखाता है। लाइकलीहुड यूएसए इजराइल को डिप्लोमेटिक और मिलिट्री सपोर्ट, वेपन फंड देगा। गिवन इजराइल का जो नेटल 9th हाउस में मर्क्यूरी है, डायरेक्ट इंटरवेंशन लाइक ट्रूप्स लाइक को वहां पे भेजेगा नहीं, अनलेस मार्स राहु जो जुलाई के बाद एक्सेल वो लोग एस्केलेट कर सकते हैं। जब मार्स राहु आगे दोनों नजदीक आ जाएंगे जुलाई 2025 के बाद, तभी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए मैंने कहा कि ये युद्ध हो सके तो जल्दी समाप्त होना चाहिए, नहीं तो फिर ईरान के लिए तो बुरा तो है ही, और मगर इजराइल के लिए भी काफी बुरा है, काफी लॉसेस होगी बेसिकली। तो दोस्तों जून 2025 में मार्स केतु और सैटर्न राहु टेंशन इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करते हैं। इजराइल का टैक्टिकल एज है ड्यू टू मर्क्यूरी स्ट्रेंथ। मर्क्यूरी इज आल्सो इंटेलिजेंस, रिमेंबर दिस। लेकिन दोनों नेशंस के कार्मिक चैलेंज फेस करेंगे ये लोग। न्यूक्लियर वेपन्स का रिस्क लो है और यूएसए सपोर्ट करेगा बट डायरेक्ट वॉर में नहीं आएगा। एंड प्लीज स्टे ट्यून फॉर मोर एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट। अपना ज़ोडिएक साइट कमेंट में शेयर करो। नमस्ते। और जो आप जो भी कोई कमेंट इसमें करो, तो कोई भी क्वेश्चन है तो वो लिखना, हम आंसर जरूर करेंगे। प्लीज शेयर विथ फ्रेंड्स, फैमिली एंड एवरीबडी, एंड कमेंट तो जरूर लिखना। दैट विल हेल्प अस to do more videos, educational videos like this. Thank you. धन्यवाद। Please like, comment, share, and subscribe.